गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बताने वाली हूँ आपको नई दुकान खोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 3 बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी है जो कि आपका जो भी आपका शॉप है उसे ग्रो करने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में या शॉप के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले आपका एरिया, जो कि आप नई शॉप खोलने वाले हैं, जो खोलने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एरिया का पहले आपको चूज़ करना है कि आपका मार्केट एरिया है या नहीं। ये पहला आइडिया है जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमें अपने जो बिजनेस है या अपनी शॉप को ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड, दूसरा बात आती है यहाँ पर, जैसे कि है ना आपके रैक काउंटर की। अगर आपका जैसे आप शॉप खोलने वाले हैं तो आप क्या करते हैं, रैक काउंटर है ना आप रेडीमेड खरीदते हैं या खुद बनवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर रेडीमेड खरीदते हैं तो क्या सबसे बड़ा नुकसान है इसमें क्या होता है, आप अगर रेडीमेड काउंटर बनवाते हैं रेडीमेड काउंटर लेते हैं तो क्या होता है कि आप है ना ले लेते हैं, फिर बाद में है ना उसमें घुन या दीमक लगा होता है ना, आप देख नहीं पाते और आपको पता नहीं चलता कि इसमें दीमक जो घुन है वो लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप है ना न्यू शॉप खोल रहे हैं उसके लिए अगर आप काउंटर रैक ले रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि आप है ना जो भी आप शॉप से ले रहे हैं पहले उस पर है ना जाके देखिए रैक काउंटर में कहीं घुन वगैरह तो नहीं लगे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से उसे चेक करिए, उसके बाद ही रैक काउंटर को अपने शॉप पर लेके आना है, क्योंकि आप इतने सारे पैसे वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे और है ना आपका क्या होगा, जो भी सामान है ना जो भी आप सामान लेके आओगे सारा वेस्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाते हैं। 1-2 साल में ही आपके जो रैक काउंटर है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें घुन लगे रहते हैं, दीमक लगे रहते हैं, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो दूसरा आइडिया ये है कि आपको अपना रैक काउंटर जो भी लेना है उसे चेक करके लेना है, या तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। ठीक है, वही रेट पड़ता है, पर यह थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है अपना काउंटर बनवाने में, रैक बनवाने में। ठीक है, बस और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये है कि आपका सालों मतलब आपका लाइफ टाइम तक चल सकता है, जैसे कि इसमें रैक काउंटर। और अगर आप जैसे रेडीमेड लेते हैं उस पर बहुत ही कम चलता है, वो ज़्यादा नहीं चल पाता, 2-3 साल ही चल सकता है। ठीक है, तीसरा आइडिया ये है मेरा कि सबसे पहले तो बाज़ार की बात करें, जैसे आप होलसेल रेट में सामान लेके आते हैं, होलसेल रेट में अगर आप न्यू शॉप खोल रहे हैं तो आप जाते हैं सदर में, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप क्या करें, कहाँ से सामान लें, तो आप बहकावे में आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं रुई मंडी के अंदर या मतलब मिठाईपुर जो भी है होलसेल मतलब सदर में पड़ता है, सदर में मिठाईपुर पड़ता है, उससे आप जब गुजरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको है ना कन्वेंस करते हैं कि हमारे शॉप पर बहुत जल्द मतलब बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, आप ले लीजिए, बहुत सस्ता है, 2 रुपये की लिपस्टिक नेल पेंट। उनके बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। ठीक है, ये आइडिया मेरा 3 आइडिया है, क्योंकि जब भी मैं अपनी शॉप खोला था मैंने, तो ये 3 बातों का मेरे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप सदर में जाते हैं तो आप मार्केट में जाएंगे अंदर, उसके बाद में अपना खुद चूज़ करेंगे कौन सी दुकान से आपको सामान लेना है, पहले रेट पता करेंगे उसके बाद सामान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 3 बातें थी मेरी जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने शॉप को ग्रो करने के लिए, जो कि आपकी शॉप है ना अगर आप सही जगह चुनेंगे तो आपकी शॉप काफ़ी चलेगी। दूसरा, आप अगर रैक काउंटर ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। तीसरा ये है कि अगर सामान लेने जा रहे हैं तो सदर पे ध्यान से जाइए, जो कि है ना आपका कोई भी बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये 3 मेरे आइडियाज़ थे जो कि सिंपल आइडियाज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर अपने जो न्यू शॉप खोल रहे हैं तो ज़रूर इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।